अक्षित भाई जी रेडी, मानस रेडी, पैक ना सबके बैग्स। दिव्यांशु को पिक करना है, अक्षिता को पिक करना है। हाँ भाई, आओ भाई। हाँ भाई, कब तक किया आपसे फिर? सो इसी के साथ हमने रियलाइज़ करा के आपको भी बता ही दिया जाए कि क्या चल रहा है और हम कहाँ जा रहे हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और चंडीगढ़ से मंडी, फिर कुल्लू, मनाली और अटल टनल से फाइनली होते हुए लाहौल डिस्ट्रिक्ट में जिस्पा। मंडी पहुंचकर हमने रियलाइज़ करा कि आज है दशहरा और कुल्लू का दशहरा तो होता ही बहुत सुंदर है। ये पूरे देश से थोड़ा अलग तरीके से मनाया जाता है और हमने सोचा हम भी थोड़ा जाकर खुद ही विटनेस कर लें। तो चलिए चलते हैं कुल्लू, वहाँ पर आपको दिखाते हैं वहाँ का दशहरा। हेलो दोस्तों, आज फाइनली हम 7 घंटे की ड्राइव के बाद पहुंच चुके हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, जो कि है हिमाचल प्रदेश में। वो प्रचलित है एक बहुत ही फेमस चीज़ के लिए जिसे कहते हैं कुल्लू का दशहरा। और हमारी किस्मत ऐसी थी कि आज हम उसी दिन पहुंचे जिस दिन दशहरे की सेलिब्रेशन होती है। ये देखिए मैं बैकग्राउंड में आपको दिखा सकता हूँ। इसको मनाने का तरीका काफ़ी अलग है, क्योंकि यहाँ पे पूरे हिमाचल, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, मंडी डिस्ट्रिक्ट के देवी देवता इकट्ठे होते हैं और ये सारा धूमधाम से मनाया जाता है। तो देखिए छोटी सी ग्लिम्स है कुल्लू के दशहरे की। और हम चल दिए हैं अटल टनल की ओर। दोस्तों अटल टनल ना बहुत ही कमाल की चीज़ है, आप देखेंगे वीडियो में, सुनते रहिएगा ध्यान से बड़ा। टनल की ओपनिंग में आज अभी काम चल रहा था। सो अभी हम टनल के अंदर एंटर कर चुके हैं, अभी फ्रंट स्टॉप में। सो अभी टनल में एंड करके बाहर निकल के देखते हैं कि क्या दिखता है वहाँ पर। कुछ खासियत बता देता हूँ आपको। इसमें नीचे से भी एक और एग्जिट टनल बनी है, इनकेस अगर कोई भी ट्रेजेडी होती है, जैसे आग वगैरह लग जाती है और कुछ भी होता है, तो उस टनल से आप एस्केप कर सकते हैं दोनों तरफ को। तो जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उस डायरेक्शन में लाहौल पड़ता है, जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का लाहौल वाला हिस्सा है। तो आपको टनल क्रॉस करके दिखाते हैं क्या देखने को मिलेगा उसमें। ये जो टनल है ये लगभग 9 किलोमीटर लंबी है और इस टनल में हर जगह एयर डक्ट्स लगे हैं ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो, क्योंकि ये 9 किलोमीटर है तो इसमें कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। इसमें डॉक्टर्स की एमरजेंसी सर्विस भी है यहाँ पे। ये जो आप देख सकते हैं ना, ये ग्रीन दरवाजे, ये एग्जिट डोर्स। हेलो गाइस, तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं जो नॉर्थ पोर्टल आप देख सकते हैं अटल टनल का, और मात्र 20 मिनट में हम यहां पहुंच चुके हैं मनाली से लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट। और अगर आप उस तरफ को देख सकते हैं, उस तरफ को पड़ता है रोहतांग पास। वहां से आते थे तो एटलीस्ट 100 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता था यहाँ से, और इस टनल की वजह से वो डिस्टेंस कम होकर 33 किलोमीटर्स तक रह गया है। इस वजह से आर्मी वालों को इतनी सहूलियत हुई है कि वो अगर जैसे ही उनको कोई खबर आती है वो एकदम पहुँच जाते हैं और उनकी कॉन्वॉय आने जाने के लिए काफ़ी आसानी होती है। ओके, सो कट स्ट्रेट शॉट हम बताते हैं कि इतनी ब्यूटीफुल टनल बनी है, आखिर ये बनाई किसने है। सो बेसिकली एक जॉइंट वेंचर है 3 कंपनीज़ का, एंड इसके अंदर एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कंपनी है जो कि पुणे बेस्ड कंपनी है, एंड शापूरजी पालुंजी ग्रुप है जो भी इंडियन है, एंड एक ऑस्ट्रिया की कंपनी है स्ट्राबैक एजी। तो इन 3 कंपनीज़ ने कोलैब किया था, एंड द टनल्स कंस्ट्रक्शन बिगैन इन 28 जून 2010. So it took almost 16 years to build this beautiful tunnel, and the output is
बियॉन्ड योर इमेजिनेशन एंड एन्जॉय द सिनेमैटिक्स। तब तक हम भी घूम के आते हैं। आ रहा है, आप भी घूमो। आज हमारा डे 3 है और हम आज केलोंग पहुँचे हुए हैं। ये रास्ता हमेशा वैसे बंद रहता था स्नोफॉल की वजह से, स्नोफॉल के टाइम पे, बट अटल टनल की वजह से कनेक्ट हो गया है, जिस वजह से अभी पूरे साल खुला रहता है। और अभी भी यहाँ पर स्नोफॉल होने वाली है कुछ टाइम बाद। इस जगह के बारे में और अटल टनल के बारे में हमने बात की लाहौल एंड स्पीति के फॉर्मर एमएलए से, और साथ ही साथ इन जगहों के बारे में हमने उनसे और अच्छे से जाना। आज हम हैं श्री रवि ठाकुर जी। रवि ठाकुर मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ अनुसूचित जनजाति आयोग और पूर्व विधायक हूँ लाहौल स्पीति से। तो आज हम इनसे ये जानने वाले हैं कि किस तरह से अटल टनल बनने के बाद यहाँ की गतिविधियों में फ़र्क पड़ा है। तो सर प्लीज़ हमें बताइए कि अटल टनल बनने से पहले यहाँ लोगों की क्या स्थिति थी और उसके बाद उसमें क्या सुधार हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी चारों तरफ बहुत ज़्यादा पर्यटक आ रहा है और टूरिज़्म भी पनपा है और जगह जगह पर गेस्ट हाउसेस बन रहे हैं, बनने शुरू हो गए हैं। मगर हालात कुछ बिल्कुल यहाँ पर अलग थलग थे और बहुत ही बदतर थे। यहाँ पर खाने की सामग्री 6 महीने के लिए स्टोर की जाती थी, क्योंकि एक तरफ तो रोहतांग पास था, इस तरफ हमारा दर्रा है 15,500 फुट का, जो कि इसे बारालाचला पास कहते हैं, और एक तरफ कुंजुम पास है जो कि 15,000 फुट है, और एक तरफ 13,000 फुट की ऊंचाई से रोहतांग दर्रा था। मगर ये जो दर्रा बना है अभी, रोहतांग अटल टनल बन के तैयार हुई है, इससे बहुत ज़्यादा सुविधा हुई है। क्योंकि यातायात में ऐसा है कि सारे जो खाने पीने की सामग्री और यहाँ पे जो एक्जोटिक वेजिटेबल्स उगाते हैं, जैसा यहाँ पे हमारा आइसबर्ग होता है या गोभी होती है, पीज़ होता है, आलू होता है, सेब होता है, ये सारी चीज़ें बाहर ले जाने में, निर्यात करने में बहुत आसानी हो गई है। पर्यटन बहुत बढ़ गया है यहाँ पर और लोगों की आवाजाही में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। और भी विकास के कार्य हो रहे हैं, इमारतें बननी शुरू हो गई है, मकान बनाने शुरू कर दिया लोगों ने। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा सुविधा तो ये हुई है कि जो बीमार हो जाते थे उन्हें छोटी से छोटी बीमारी हो, कोई गायनी की प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम है, उसको भी लेकर हमको कुल्लू ले जाना पड़ता था, और कभी हमारे यहाँ पे हेलीकॉप्टर के द्वारा इवैक्यूएशन होता था उनका। तो उसकी बहुत सुविधा हो गई कि लोग बीमार नहीं हो रहे हैं। इससे एजुकेशन में भी बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो पढ़ाई लिखाई यहाँ होती थी और जो इंटरेक्शन होता था वो अब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। विल बी रबिंग शोल्डर्स विद जनरल पब्लिक। तो ये शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया इसको घोषित किया हुआ था, अनुसूचित जनजातीय स्थान, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ही दुर्गम और दूर दराज क्षेत्र था। मगर अब टनल खुलने के बाद यहाँ पर सामान्य हालात हो जाएंगे आस्ते आस्ते। अभी तो नहीं हुए हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है अभी भी, मगर ये जो टनल बन के तैयार हुई है, ये बनी है सुरक्षा के तौर पे। पाकिस्तान और चीन की हदें लगती है यहाँ पे, सीमा लगती है, इस कारण बनी है। और ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी 1972 में, और यहाँ से विधायिका थी श्रीमती लता ठाकुर जी, सबसे पहले तब बात हुई थी कि ये रोहतांग सुरंग बनानी है। इसके बाद पंडित सुखराम जी भी यहाँ पर केंद्र में डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्टर रहे हैं, तो उनका भी इसमें हाथ था। राजीव जी ने जो हमारा अप्रोच रोड है वो शुरू करवाया था उधर से, और इसी तरह से अटल जी ने भी उसका शिलान्यास किया था सड़क का। और उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में 1355 करोड़ पहली बार सैंक्शन हुए थे, और उसके बाद ये अटल टनल का निर्माण शुरू हुआ था। फिर पारेकर जी आए तो हमें पैसे की कमी थी, तो डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने इसमें इजाफा किया था, 4,000 कुछ करोड़ का बन के तैयार हुआ है। तो पलम राजू जी, एंटनी जी भी यहाँ पे आए थे इसके शिलान्यास के लिए, और सोनिया गांधी जी ने इसका शिलान्यास किया था। और उसके बाद अभी मोदी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया टनल का। तो इससे बहुत ज़्यादा हमको सुविधा हुई है। हम सर एक चीज़ ये जानना चाह रहे थे कि अब जैसे टनल बन गई है तो पहले तो 6 महीने तक बंद रहता था, अभी ऐसा कुछ है कि कुछ महीने बंद रहती है टनल की 12 महीने खुली रहती है?
जहाँ तक टनल बंद होने की बात है तो टनल तो खुली रहेगी पूरा 12 महीने, मगर जो अप्रोच रोड है चूँकि वो बहुत हाइट पे है, 10,000 11,000 फुट की ऊंचाई पे, तो वहाँ पे वैसे तो निर्माण करा है स्नो गैलरीज का कि जितने भी एवलांचेस आएंगे वो स्नो गैलरीज के ऊपर से चले जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा ये सड़क बंद होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी स्थानीय जो सुरक्षा बल है और जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास बहुत ज़्यादा मशीनरी है और वो रोड क्लियरेंस करते रहेंगे। तो हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा मैं नहीं समझता कि सड़कें बंद होनी चाहिए लाहौल स्पीति की। ठीक जी, बिल्कुल धन्यवाद। And with this, our beautiful journey came to an end and we had to head back home. Thanks for being with us throughout our journey and thanks for watching this video.